अमेरिका में कैंसर के मरीज 14 साल की एक लड़की को उसकी इजाज़त मिली कि मौत के बाद उसके शरीर को संभाल कर रखा जाए। उस किशोरी की मौत अक्टूबर में हो गई थी। शरीर को संभाल कर रखने की इस विधि को क्रायोजेनिक्स कहा जाता है। क्रायोजेनिक्स यह उम्मीद दिलाता है कि मरा हुआ इंसान सालों बाद जी उठेगा। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं है। मौत के बाद जितनी जल्दी हो सके लाश को ठंडा कर जमा दिया जाए ताकि उसकी कोशिकाएं, खासकर मस्तिष्क की कोशिकाएं, ऑक्सीजन की कमी से टूटकर नष्ट न हो जाएं। पहले शरीर को बर्फ से ठंडा कर दिया जाता है। इसके बाद ज़्यादा महत्वपूर्ण काम शुरू होता है। शरीर में खून निकालकर उसकी जगह रसायन डाला जाए जिसे क्रायो प्रोटेक्टेंट तरल कहते हैं। ऐसा करने से अंगों में बर्फ नहीं जमते। यह जरूरी इसलिए है कि यदि बर्फ जम गया तो वह अधिक जगह लेगा और कोशिका की दीवार टूट जाएगी। इसके बाद शरीर को तरल नाइट्रोजन की मदद से 196 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है और उसे आर्कटिक क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाने वाले स्पीलिंग बैग में डाल दिया जाता है। लेकिन इस तरह शरीर को ठंडा रखने की तकनीक अमेरिका और कनाडा के पास ही है। अमेरिका में 150 से अधिक लोगों ने अपने शरीर तरल नाइट्रोजन से ठंडा करवा कर रखवाए हैं। इसके अलावा 80 लोगों ने सिर्फ अपना मस्तिष्क सुरक्षित रखवाया है। पूरे शरीर को जमा कर सुरक्षित रखने में $1,60,000 खर्च हो सकते हैं। मस्तिष्क को सुरक्षित रखने में $64,000 का खर्च आता है। क्रायोजेनिक तकनीक से शरीर सुरक्षित रखने की हिमायती 3 बातों पर जोर देती है। किसी को कानूनी तौर पर मृत घोषित करने में समय लगता है, लेकिन मरने के तुरंत बाद यह ध्यान रखा जा सकता है मस्तिष्क के ऑक्सीजन के स्तर को बरकरार रखकर उसे होने वाली नुकसान कम कर दिया जाए। इस मामले में 2015 में एक बड़ी कामयाबी मिली जब एक खरगोश के मस्तिष्क में क्रायो प्रोटेक्टेंट तरल डालकर कोशिकाओं को नष्ट होने से बचा लिया गया। दूसरी यह बात है कि शरीर को ठंडा रखने से कोशिकाओं की रासायनिक प्रक्रियाओं की रफ्तार धीमी हो जाती है। इससे शरीर के अंग खराब नहीं होते। अंतिम बात यह है कि इस तरह ठंडा रखने से जो शरीर का नुकसान होता है भविष्य में नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से उसे ठीक किया जा सकता है। असली दिक्कत कोशिकाओं के स्तर पर ही होती है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो क्रायोजेनिक प्रक्रिया कोशिकाओं के लिए निहायत ही नुकसानदेह है। कनाडा के कार्लटन विश्वविद्यालय के बायोकेमिस्ट प्रोफेसर केन स्टोरी कहते हैं, मानव कोशिका में लगभग 50,000 प्रोटीन मॉलिक्यूल और उसकी एक झिल्ली में करोड़ों वसा मॉलिक्यूल होते हैं। क्रायोजेनिक तरीके के इस्तेमाल से वे नष्ट हो जाते हैं। मस्तिष्क के नेटवर्क भले ही आसमान होते हैं, इसमें से कुछ बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन कुछ दूसरे नष्ट हो जाते हैं। अब हमें यह नहीं मालूम कि इसमें कौन बचेगा, कौन नष्ट हो जाएगा।